हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग बिहार में उद्योग का क्या प्रोस्पेक्ट्स है उसके बारे में जानेंगे और कौन कौन से उद्योग हमारे बिहार में फल फूल रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार। सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो वो जानते हैं कि एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी, ठीक, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी, ओके, जो भी हो, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राइमरी में हम लोग एग्रीकल्चर और उससे जुड़े जो भी गतिविधियाँ होती है, एग्री और एलाइड एक्टिविटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से जो भी संबंधित होता है, इंडस्ट्री वगैरह, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा उद्योग जो है ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, काम होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं बिहार में इंडस्ट्री के बारे में। तो चूँकि बिहार में अपने मिनरल की और खनिज संसाधन की बहुत कमी है, तो अपने बिहार में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये बहुत कमी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा होता है, पार्टीशन होता है, तो मेजर जो मिनरल रिच रीजन है, जैसे छोटा नागपुर का प्लेट्यू, ये सब झारखंड के हिस्से में चला जाता है। इस वजह से बिहार में जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बहुत ही कम है, ठीक है। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। और अपने बिहार में जो इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट है, संभावना है, वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड है। कृषि आधारित जो उद्योग है ये हमारे बिहार में, इसकी काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, हमारा क्या क्या मेजर इंडस्ट्री है बिहार में। मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार, बिहार के प्रमुख उद्योग क्या क्या हैं इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमारा पहला इंडस्ट्री है वो है शुगर इंडस्ट्री। गन्ना उद्योग की बात करें हम लोग, शुगर इंडस्ट्री। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि बिहार में सबसे पहला, बिहार का फर्स्ट जो शुगर इंडस्ट्री है कहाँ लगा था, तो और कब लगा था? तो 1904 में लगा था। कहाँ? एक जगह है मरहौरा या मढ़ौरा, मरहौरा या फिर मढ़ौरा, ये कहाँ है? ये अपने सारण जिला में है। सारण कहाँ है? तो ये रहा, यहाँ पे क्या है? मरहौरा, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये सारण लिख देते हैं। तो सबसे पहला जो शुगर इंडस्ट्री है अपने बिहार में 1904 में लगता है। और कहाँ पे लगता है? तो मरहौरा, ये सारण में लगता है। ये हम ध्यान में रखेंगे। और एक और फैक्ट इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे था, 2000 इकोनॉमिक सर्वे कब का? 2023-24 का। इसमें बिहार सरकार ने ये जानकारी दिया है कि अपने बिहार में कुल 11 शुगर इंडस्ट्री हैं, ठीक है। गन्ना उद्योग के प्लांट्स हैं 11, जिसमें से कि 9 ऑपरेशनल है, 9 काम कर रहे हैं सुचारू रूप से। ये ध्यान में रखेंगे। शुगर इंडस्ट्री हो गया। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अपने बिहार में दूसरा जो इंडस्ट्री है वह डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग जो होता है, डेयरी इंडस्ट्री, ये काफ़ी फल फूल रहा है। और आर्थिक सर्वेक्षण वही फिर 23-24 के आधार से ये बताया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार का समस्तीपुर जिला, समस्तीपुर, पूरे बिहार में गाय के दूध के उत्पादन में सबसे आगे है। काउ मिल्क प्रोडक्शन में सबसे अव्वल स्थान पे रहा है काउ मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और वही बात करें मधुबनी की, मधुबनी, तो ये अपना बफेलो यानी भैंस के दूध के प्रोडक्शन में काफ़ी आगे रहा है, बफेलो मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। मधुबनी भैंस के दूध के लिए, समस्तीपुर गाय के दूध के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा संभावना है। और यहाँ पे चल, जैसे सुधा वगैरह है, ये चला ही रहे हैं। और बाकी बहुत सारे लोकल एजेंसीज वगैरह जो हैं, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगला इंडस्ट्री जो है अपना वो है जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री। तो जूट उद्योग की बात करें तो ये अपने बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर सटे हुए जो क्षेत्र, जैसे पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया
ये सब जो क्षेत्र है, अथवा वो दरभंगा के क्षेत्र में भी होता है, तो कटिहार पूर्णिया ये सब क्षेत्र में जूट इंडस्ट्री काफ़ी फल फूल रहा है, जूट इंडस्ट्री, ठीक है। और बिहार जो है सेकेंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल के बाद, ठीक। तो सबसे पहले तो बिहार में 3 बहुत बड़े जूट फैक्ट्री हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं? पूर्णिया में है, एक मिनट, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा, इस 3 जगह पे अपने 3 जूट फैक्ट्री हैं। और बिहार जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? तो जूट का। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो अपना वो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादक कौन करता है, कौन सा देश करता है? तो बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश से सटा हुआ अपना वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ कटिहार पूर्णिया का ये क्षेत्र है बिहार का। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक और बात करें तो एक जूट पार्क की बात हो रही है कि जूट पार्क बनाने की बात किया जा रहा है बिहार में, जूट पार्क। ये थोड़ा सा करेंट से भी आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तो चीज़ें ज़्यादा सही रहता है। जूट पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो ये पूर्णिया में बनाया जा रहा है, पूर्णिया के एक स्थान पे जहाँ उसका नाम है मारंगा। मारंगा पूर्णिया में एक जूट पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना जूट इंडस्ट्री से हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में जो है ये बिहार सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? तो जूट का, ये हम ध्यान में रखेंगे। उसके आगे बढ़ते हैं तो अगला जो इंडस्ट्री है वो अपना है टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड सिल्क इंडस्ट्री। टेक्सटाइल माने कपड़ा उद्योग की बात करें और सिल्क उद्योग की बात करें तो ये कपड़ा उद्योग के लिए कॉटन टेक्सटाइल वगैरह जो है, कॉटन सूती वस्त्र के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध हैं वो कौन कौन से हैं? तो फुलवारी शरीफ, गया, डुमरांव जो बक्सर जिला में आता है, ये सब क्षेत्र में कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र का निर्माण ज़्यादा होता है, ये उद्योग वहाँ देखा जा रहा है। उसके अलावा सिल्क इंडस्ट्री की बात करें हम लोग तो हम सभी जानते हैं कि सिल्क इंडस्ट्री कहाँ है, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। अपने बिहार में भागलपुर जो है इसको सिल्क सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं, ओके, काफ़ी फेमस है ये। और बात करें सिल्क की तो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सिल्क 3 तरह का होता है, ठीक। कौन कौन सा सिल्क होता है तो ये लोग देख लें। तो पहला है मलबरी, मलबरी सिल्क होता है। दूसरा एक तसर होता है, तसर सिल्क। महिलाएं तसर की साड़ी पहनने के लिए मतलब बेचैन रहती हैं कि तसर सिल्क पहना जाए, ठीक है। तो मलबरी हो गया, तसर हो गया, और एक ईरी होता है। और बिहार में जो है मलबरी, तसर और ईरी तीनों तरह के सिल्क का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। कॉटन टेक्सटाइल के लिए फुलवारी शरीफ, गया, डुमरांव ये सब ध्यान में रखेंगे। सिल्क इंडस्ट्री के लिए भागलपुर फेमस है ही, ये हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अगला जो इंडस्ट्री है अपना वो है सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो हम लोग जब बिहार के खनिज संसाधन की बात कर रहे थे तो एक छोटा सा मैं एक रफ मैप मैं यहाँ पे बनाता हूँ बिहार का, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है अपना कैमूर और रोहतास वाला, कैमूर और रोहतास का क्षेत्र जो है यहाँ पे लाइम स्टोन काफ़ी मिलता है, लाइम स्टोन जिसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। और चूना पत्थर जो है सीमेंट इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चा माल के रूप में काम आता है। इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री जो है अपने कैमूर एंड रोहतास क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। जैसे कि एक डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, ये कहाँ है? ये बंजारी रोहतास में है, बंजारी रोहतास, ये हम ध्यान में रखेंगे, ओके। बस इतना ही काफ़ी है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ये बस ये कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में चूँकि यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग का संभावना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो लास्ट उद्योग जो है, लास्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, या फिर कह सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। हम जानते हैं कि हमारा राज्य जो है कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे कृषि आधारित जो भी कृषि उत्पाद होते हैं उससे संबंधित उद्योग की काफ़ी संभावनाएं हैं। और इसमें जो अपना जैसे क्या क्या हो सकता है, तो जैसे बिहार में 3 फूड पार्क बनाया गया है। फूड पार्क क्या अप्रूवल मिला है? फूड पार्क कहाँ कहाँ फूड पार्क बन रहे हैं? तो भागलपुर में,
बक्सर में और कटिहार में। एक करेंट अफेयर्स में भी आपको काम आ सकता है। भागलपुर, बक्सर और कटिहार में जो है 3 फूड पार्क्स का निर्माण किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ठीक। और यदि बात करें बिहार की, तो बिहार जो है अन्न उत्पादन में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 7वें स्थान पर। ये फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको लिखना नहीं है। तो अन्न उत्पादन में, अनाज उत्पादन में बिहार 7वें स्थान पे है अपने देश में। सब्जी उत्पादन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में 3रे स्थान पे है। और फल उत्पादन में, यानी फ्रूट प्रोडक्शन में 6ठे स्थान पे बिहार है। ठीक है। और बिहार जो है अपना पहला और एकमात्र कंट्री है, सॉरी स्टेट है, सॉरी बिहार इज द ओनली स्टेट इन आवर कंट्री विच आर प्रोड्यूसिंग मखाना। ठीक है। तो बात करें मखाना प्रोडक्शन की, मखाना, इसको फॉक्स नट भी कहा जाता है इंग्लिश मीडियम वाले। मखाना प्रोडक्शन की बात करें, बिहार में लगभग पूरे देश का कुल 85 से लेके 90% तक का जो मखाना प्रोडक्शन होता है अपने बिहार में होता है। और किस क्षेत्र में होता है? तो ये अपना दरभंगा प्लस मधुबनी के क्षेत्र में होता है। इसी वजह से ये जो अपना यूनियन बजट आया था 2025-26 का बजट, 2025-26 का, उसमें माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड बनाने का घोषणा किया है। कहाँ पे मखाना बोर्ड कहाँ सेटअप किया जाएगा? अपने दरभंगा में, ताकि जो मखाना प्रोडक्शन है उसको और अच्छे से कमर्शियलाइज किया जाए और वहाँ के जो किसान हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए इसके लिए। ठीक है। तो ये अपना हो गया मखाना प्रोडक्शन। और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हम बात करें, ये मखाना तो हो ही गया। ठीक। उसके बाद बिहार जो है लीची प्रोडक्शन में भी, लीची प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे है। हम सब जानते हैं लीची उत्पादन में। और मुजफ्फरपुर का शाही लीची है भाई, मज़ा आ जाता है खाने में, कभी ट्राई करना यदि उधर उस क्षेत्र के नहीं होगे तो। ठीक है। और शायद खाई होंगे आप लोग। लीची प्रोडक्शन में बिहार जो है फर्स्ट रैंक अपना रखता है। ठीक। और एक मेगा फूड पार्क जो है बनाया जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में। कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। मोतीपुर कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में, MF शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और इस ऐसे इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक इनलैंड कंटेनर डिपो भी बनाया गया है, जो कि अब चालू भी है। ठीक है। ये कहाँ पे बनाया गया है? तो बिहटा, पटना के बिहटा में बनाया गया है, जो कि ड्राई कंटेनर पोर्ट है। ड्राई कंटेनर पोर्ट है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार सरकार और एक प्राइवेट कंपनी दोनों ने मिलकर इसको एक PPP मॉडल पे एक्चुअली बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे। तो बिहार सरकार के साथ साथ और कौन सा कंपनी है जो इसमें एज ए प्राइवेट पार्टनर के रूप में इसका डेवलपमेंट किया है? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। ठीक है। छोड़िए क्या ही बताएंगे, मैं बता देता हूँ। एक मगध प्रिस्टीन करके है, मगध प्रिस्टाइन। ठीक है। इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मगध प्रिस्टाइन करके कुछ कंपनी है सो, और बिहार सरकार ने मिलकर ये ड्राई कंटेनर पोर्ट जो है बिहटा में निर्माण किया है। इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी होंगे, कृषि संबंधित जो भी उत्पाद हैं, उनका एक्सपोर्ट अच्छे से किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। और चीज़ें जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी पेरिशेबल आइटम होते हैं, मतलब नाश प्राय होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उनके प्रिजर्वेशन से संबंधित जो भी प्रोसेस है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़े, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह है, ये सब चीज़ों का सुविधा वहाँ पे दी जा रही है। और इसके साथ जो है हमारा जो बिहार का जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है पूरे अलग अलग देश विदेश में नाम कमा रहा है। ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया मेजर इंडस्ट्री बिहार का। अब बात करते हैं कौन कौन सा इंडस्ट्री बिहार में और कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। तो एक बाय एक हम लोग 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है FCIL। पहला है FCIL माने फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अपने बिहार के बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय। यदि कभी पूछ ले कि फर्टिलाइजर से संबंधित उत्पादन कहाँ हो रहा है, कहाँ उद्योग है, तो बेगूसराय हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ब्राउनी रिफाइनरी आप लोग जानते होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी कहाँ है? बेगूसराय में ही है, बेगूसराय के बरौनी में। टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे ध्यान में रखेंगे हम लोग, बरौनी,
कि बिहार का एग्ज़ाम है तो अब वो जगह भी पूछ दे सकता है दोनों में। बेगूसराय जिला के बरौनी में है। तो यहाँ पे हो गया फर्टिलाइज़र और क्या हो गया आपका पेट्रोलियम से संबंधित। उसके बाद है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तीसरा है अपना भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग। ये कहाँ है? तो भारत वैगन की बात करें तो ये अपने पटना ज़िला के मोकामा में है। मोकामा कहाँ? तो पटना। ठीक है, पटना मोकामा ज़िला में आता है, सॉरी मोकामा पटना ज़िला में आता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो अपना इंडस्ट्री है फोर्थ, ये है रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री या रेलवे लोकोमोटिव भी इसको कहा जाता है। रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री। तो ये कहाँ है? तो अपने बिहार के मधेपुरा में है। मैंने मैप यहाँ पे इसलिए लगा दिया है कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये मधेपुरा कहाँ है? अपना बिहार में। और कहाँ रहेगा? तो ये मधेपुरा ये रहा मैप पे। ठीक है, यहाँ पे रेलवे लोकोमोटिव या इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक रेल व्हील फैक्ट्री भी है, रेल व्हील फैक्ट्री। ये कहाँ है? तो एक जगह है बेला। बेला कहाँ है? तो सारण में, सारण जिला में एक जगह है बेला। यहाँ पे क्या है? रेल चक्का फैक्ट्री है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग तो अगला जो उद्योग है ये है डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन। ये कहाँ पे अवस्थित? तो ये अपना मरहौरा में है, मरहौरा, मरहौरा सारण। हम लोग मरहौरा और कहाँ पे पढ़े थे? 1904 में पहला जो गन्ना उद्योग का और शुगर प्लांट जो है या शुगर इंडस्ट्री का जो स्थापना 1904 में बिहार का पहला जो शुगर इंडस्ट्री बना था मरहौरा सारण में ही बना था। और वहीं पे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन भी है, कभी फैक्ट्री है। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। एक है कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप। मतलब ये जो अपना रेल का ट्रेन का कोच होता है, डब्बा होता है, उसके रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप। ये कहाँ पे है? तो ये अपना हरनौत में है। और हरनौत कौन से ज़िला में है? तो ये नालंदा में है। ठीक है, इसको आप एक बार मैप पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और याद तो करना ही पड़ेगा बाबू, कोई उपाय है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और एक्स्ट्रा हम लोग देखते हैं, एक्स्ट्रा क्या है इसके बाद देखते हैं बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है? तो अपने पटना के फतुहा में है, फतुहा पटना में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये जानना जरूरी है कि 1 से लेके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये 7 नंबर तक जो भी इंडस्ट्री है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड है ये अपना बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। क्या हो रहा है? सॉरी, हाँ, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सॉरी, क्या हो रहा है? ये हैंग हो रहा है क्या? ये एक मिनट प्लीज़। हाँ, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा होता है। सॉरी, थोड़ा सा ये पता नहीं क्या हो गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो बिहार में कहाँ पे कौन कौन सा है। और यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि फलाने इंडस्ट्री का लोकेशन आप बताएं तो आप उस पोजीशन में होंगे कि आप उसको बता पाएंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो अपना इंडस्ट्रियल यूनिट देख लेते हैं बिहार का। जो औद्योगिक इकाई है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक हम लोग यहाँ पे फिर से मैप ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट यार, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? ठीक, बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट की। तो एक यहाँ पे मैप हम लोग आई थिंक लगाना चाहिए। चलिए अभी लगाते हैं मैप। ये अपना हो गया बिहार, प्यारा बिहार। यहाँ पे कौन कौन सा औद्योगिक इकाई है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पटना और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। यहाँ पे हाँ, कलम ले लें। तो
पटना और मुजफ्फरपुर में बात करें, ये रहा मुजफ्फरपुर और ये रहा अपना पटना, तो इन क्षेत्र में क्या है, लेदर इंडस्ट्री का काफ़ी स्कोप है, लेदर का। कहाँ पे, तो पटना और मुजफ्फरपुर, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये चंपारण के क्षेत्र में, ठीक है, चंपारण जो है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और ये सारण, ये सब जो जगह है, इस क्षेत्र में अपना शुगर इंडस्ट्री, गन्ना उद्योग का काफ़ी स्कोप है। और यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, शुगर यूनिट्स वगैरह, ये काफ़ी यहाँ पे, जैसे नरकटियागंज वगैरह में, हरिनगर में है, बगहा में है, जो पश्चिम चंपारण जिला में आता है, इन सब जगह पे गन्ना उद्योग को देखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री की बात करें हम लोग, पेपर, जो कागज़ या लुगदी भी कहा जाता है, तो पेपर इंडस्ट्री अपने समस्तीपुर और कहाँ है, रोहतास और दरभंगा, यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री का स्कोप है और यूनिट्स यहाँ पे बहुत सारे बैठाए गए हैं। उसके आगे बाद हम लोग बात करते हैं सिल्क, तो सिल्क हम लोग जानते हैं भागलपुर में है, ये तो अंडरस्टूड चीज़ है, सिल्क आप लोग कर लेंगे। फिर कॉटन टेक्सटाइल्स या सूती वस्त्र की बात करें, कॉटन टेक्सटाइल्स, इसको सूती वस्त्र कहते हैं, तो ये गया, कहाँ पे, तो गया, पटना, सिवान और भागलपुर, इन जगहों पे सूती वस्त्र उद्योग का यूनिट्स पहले से लगा हुआ है और यहाँ पे स्कोप अच्छा है, ठीक है। और बात करें मेडिसिन की, तो दवाइयों के बारे में बात करें, तो मेडिसिन इंडस्ट्री किधर है, तो अपने मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर और पटना में, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये रटना पड़ेगा भाई, रटना है तो रटना है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो ये अपना रोहतास, कैमूर का क्षेत्र, रोहतास में के बंजारी में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, हम लोग जानते हैं और देखे भी हम लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, फर्टिलाइज़र उर्वरक की बात करें, तो ये हम लोग देखा है कि बरौनी के, बेगूसराय के बरौनी में, बरौनी बेगूसराय, यहाँ पे अपना फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ठीक है। ऐसे ही ऑयल रिफाइनरी की बात करें, तेल शोधक कारखाने कहाँ पे हैं, ये भी अपना बरौनी बेगूसराय में है, ठीक है। तो बरौनी बेगूसराय से 2 फर्टिलाइज़र और ऑयल रिफाइनरी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लाईवुड की बात करते हैं, प्लाईवुड की बात करें, तो ये अपने हाजीपुर में काफ़ी फेमस है यहाँ का प्लाईवुड, ठीक है, हाजीपुर, पूर्णिया और पटना। आप मेन आप हाजीपुर याद रखेंगे, और यदि पेपर का पूछे तो आप समस्तीपुर याद रखेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग, तो उसका कारपेट्स की बात करते हैं, ठीक, कारपेट्स जो कालीन होता है, ये औरंगाबाद का कालीन काफ़ी फेमस है। औरंगाबाद में एक जगह है ओबरा, कहाँ है, औरंगाबाद में, यहाँ का कालीन या कारपेट जो है काफ़ी फेमस है, यहाँ पे इसका इंडस्ट्री अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया अपने बिहार के कुछ इंडस्ट्रीज। अब बिहार सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या सब कर रहा है, ये भी थोड़ा हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक, क्या क्या स्टेप है। यदि आप इन फ्यूचर बीपीएससी का मेंस देते हैं तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं, तो 1974 में बिहार सरकार ने बियाडा का गठन किया, बियाडा क्या है, तो बियाडा जो है अपना बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 1974 में इसका गठन किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद 2016 में बिहार सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी लेके आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी कब लाया, तो 2016 में। इसमें ये क्या था कि जो भी मतलब क्रेडिट फैसिलिटी हो, लोन की सुविधा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, तो ये सारे जो है इन्वेस्टर्स को और जो भी कंपनी आएंगे उनको ये सारी सुविधा दिया जाएगा, ताकि सुचारू रूप से उनका उद्योग का स्थापना हो सके और वो प्रॉफिट कमा सके और साथ में जॉब क्रिएशन हो सके, ठीक है। उसके बाद 2016 में तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी आया ही, उसका 2022 में अपना बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी आया। बिहार, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी अलग है, एक बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है।
कब आया? 2022 में। ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ा गया बिहार सरकार के द्वारा, ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए और यहाँ पे कल कारखानाएँ लगा जाए, ताकि जो है जो अपने पॉपुलेशन है उसको हम लोग नौकरी और जॉब व्यवसाय जो है प्रदान कर पाएँ। ठीक है, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। और इसके साथ साथ 2022 में ही एक बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी तो था ही, इसके साथ बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी टू बी स्पेसिफिक लेदर एंड टेक्सटाइल्स एंड लेदर पॉलिसी भी लाया गया 2022 में, ताकि इन क्षेत्रों में काम किया जाए और इसकी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात कही है और बनाया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको कहा जाता है या SEZ कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि SEZ जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये कौन से अधिनियम से और कब आया, ये आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो बिहार में 2 बनाए जा रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र। पहला जो है अपना कुमारबाग में है। कुमारबाग कहाँ? तो ये पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। दूसरा है नवानगर। नवानगर कहाँ है? तो ये है बक्सर में, इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो इनिशिएटिव बिहार सरकार के द्वारा लिए गए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इंडस्ट्री समझ में आया होगा, और जो जितना फैक्ट ज़रूरत था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश किया कि मैं उसको यहाँ पे आप सब सामने डील कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है।